हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना। सरल कार्बनिक सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना। इसको आप कलर पेन से करना। सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना को कलर पेन से बनाना, ठीक है। पहला देखिए, CH4 की CH4 का संरचना सूत्र। ठीक है। सबसे पहले इसमें जो है, ये जो कार्बन है केंद्रीय परमाणु है, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए आप। 6 होता है, 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है। इसके बाद में इसमें जो है संयोजी कोष पता करो। संयोजी कोष कौन सा है? 2s2, 2p2। ठीक है। चाहे ऐसे कर लो और चाहे अपना वही संयोजकता निकाल लो। यहां से कितनी होगी? 2 और 2 4। ठीक है। मूल अवस्था वाला जब हम लोग कर लेंगे करते थे, जैसे कि बोरबरी के नियम के अनुसार, याद है ना? तो चाहे उस पर आप कर दीजिए, उस पर भी वही आना है आपका। ठीक है ना? जैसे कि उस पर करते हैं तो मान लीजिए हमको क्या मिलेगा, मैं याद करके डाल देता हूं। 6 होता है, 2,4 होगा। तो अगर मैं आपसे संयोजकता पूछूं तो कितनी है? संयोजकता कितनी होगी इसकी? 4 होगी। ठीक है ना? तो संयोजकता का मतलब 4। अब 4 का मतलब क्या है वो समझिए बेटा आप। संयोजकता 4 मतलब ये बंद 4 बनाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। अब ये कार्बन जो है 4 बंद बनाता है। कितने बंद बनाता है? 4। अब वो 4 बंद कैसे बनाएगा अपने? वो हो सकता है चारों के चारों सिंगल हो सकता है 2 सिंगल हो और 1 डबल बॉन्ड हो जाए, हो सकता है 3 बॉन्ड ट्रिपल हो जाए, 1 सिंगल हो जाए। तो बनाने उसको चाहिए, वो 4 से ज्यादा नहीं होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस कार्बन के 4 है, 1 2 3 4 इस कार्बन के 4 है। इसके देखो 1 2 3 1 4, इसके 1 2 3 4, सबके कितने? 4 4। अब वो 4 बॉन्ड किस प्रकार से बनाता है वो हमारे कार्बन के कंपाउंड पे डिपेंड करता है। अब वो चाहे 3 3 करके, 2 2 करके या 1 करके बनाए, वो उस पर डिपेंड है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया हमारा। तो यहां देखिए, ये 4 और कुछ और जान लीजिए आप, ध्यान देखना। हाइड्रोजन की संयोजकता में लिख रहा हूं, ये लिखना कुछ याद करिए बेटा आप इसको। फिर ये कैसे निकाली जाती है इसकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। संयोजकता कितनी इसकी है? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद में नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और 3 ही। उसके बाद में फास्फोरस की संयोजकता 3,5 होती है। अब ये कैसे होती है इसकी चर्चा अभी नहीं कर सकते, आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक बाद का है। अभी बाद में बताऊंगा कैसे निकालते हैं संयोजकता। सल्फर की जो संयोजकता है वो 2 होती है। ठीक है। और 4 भी होती है और 6 भी होती है। 2 4 6 होती है। इसके बाद में
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता, ब्रोमीन की संयोजकता, आयोडीन की संयोजकता। बहरहाल इतना नहीं आएगा, लेकिन जितना आएगा वो फ्लोरीन और क्लोरीन पर ही होगा। तो इसकी जो फ्लोरीन की संयोजकता है वो 1 होती है, क्लोरीन की जो संयोजकता है 1, 3, 5, 7 होती है, ब्रोमीन की भी 1, 3, 5, 7 होती है, और आयोडीन में भी 1, 3, 5, 7 होती है। अब ये क्या है, ये आपको जब आपको आवर्त सारणी वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा कि ये होता क्या है, क्योंकि उसके लिए आपको ये एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो अगर कहीं पर दिया हुआ है आपके बुक में है तो मैं थोड़ा समझाऊंगा इसको, उसके बाद में फिर ये समझाऊंगा कि ये कैसे 1, 3, 5, 7 हो जाता है। लेकिन ये पहली जो नॉर्मल वाली है, सामान्य जो इनकी संयोजकता है सबकी, ये सामान्य है ये वाली, ये सभी को याद होनी चाहिए कि फ्लोरीन एक दिखाता है। अब संयोजकता का मतलब यह है कि वो उतने ही बंध बनाएगा जितनी उसकी संयोजकता होगी। जैसे कि यहां पे अगर आप देखें, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1, तो हाइड्रोजन एक बार में एक ही बंध बनाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2, तो ऑक्सीजन एक बार में 2 बंध बनाएगा। अब वो 2 बंध इस प्रकार से बनाए और चाहे वो इस प्रकार से बनाए, वो उस पर डिपेंड है। बनाएगा कितने? 2। देख लो, इधर से भी 2 बना रहा है, ऐसे भी 2 बना रहा है, बंध वो 2 ही बनाएगा। तो किसी नाइट्रोजन में वो 3 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, या हो सकता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ऐसे बना ले आपस में ही, या तीनों एक साथ बना ले, या हो सकता है 2 बॉन्ड ऐसे बनाए और एक ऐसे बना ले, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने बोला कितनी संयुक्ता है? 3, तो बंद 3 ही बनाएगा, ठीक है ना। देखो भैया, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 3 रोटी खाता है तो वो चाहे एक ही बार में 3 रोटी खा ले, और चाहे 1-1 घंटे के बाद 3 रोटी खाए, चाहे 6-6 घंटे के बाद 3 रोटी खाए, वो खाएगा कितनी? 3 रोटी। तो ये 3 बंद बनाता है। अब चाहे वो तीनों के तीनों एक एक करके बनाए, और चाहे वो तीनों को एक साथ बना ले, चाहे 2 एक साथ बनाए, एक अलग कर ले, वो उस पर डिपेंड है। बनाएगा कितने? जितनी उसकी संयोजकता होगी। जैसे कि फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? 3 और 5, तो ये 3 बंद बनाता है। अब 3 बंद वो ऐसे बनाए, वो उस पर डिपेंड है, ठीक है ना, कैसे बनाता है। 5 है तो 5 बॉन्ड वो ऐसे बनाता है या किसी और प्रकार से बनाता है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके बाद में सल्फर पे देखिए, सल्फर कितनी है? 2 है। नॉर्मल वाली सभी को याद होनी चाहिए, वाली नॉर्मल है, सामान्य संयोजकता इसकी, तो ये कितनी है? 2 है। तो सल्फर की 2 है, मतलब सल्फर 2 बनाता है। अब वो ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, ठीक है ना। और चाहे अपने वो सल्फर ऐसे 2 डबल बॉन्ड मकर बनाए, वो उस पर डिपेंड है। बनाए कितने? 2 ही बनाएगा। फ्लोरीन की कितनी है? 1, ये फ्लोरीन 1 ही बनाता है, 1 ही बॉन्ड बनाएगा। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन भी 1 ही बनाएगा। अभी 3 वाला हम पोर्शन अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। Br कितने बनाएगा? नॉर्मल में 1 बनाएगा। I कितने बनाएगा? नॉर्मल में 1 बनाएगा, ठीक है ना। तो ये संयोजकता बताता है, या संयोजकता बताती है कि वो परमाणु कितने बंध बनाता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है। अगर ये सब चीज तुम्हें याद है तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, पहले इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब बोर्ड पे देखना, तो हमसे कहा गया है सबसे पहले CH4 का संरचना सूत्र बनाना है। किसका? CH4 का। तो कैसे बनाते हैं वो देखिए, कलर चाक नहीं है, थोड़ा ऐसे एडजस्ट करना, ठीक है, इसी चाक से। चल देखो, CH4 का संरचना सूत्र, ध्यान सुनना बेटा भाई बात। C है, कार्बन है, सबसे पहले कार्बन, ठीक है ना। अब कार्बन के ये जो संयोजी को, संयोजकता कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1, 2, 3, 4। अब ये तुमने बिंदु लगा रहे हो, इन बिंदु को लगाने की घटना को बोला जाता है लुईस
बिंदु संरचना। समझे हो? ये हम बिंदु लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट संरचना। ठीक है ना, क्योंकि ये लुईस ने खोजी थी, ये लुईस ने दिया था इसको। ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन है आप देख लो, कितने, 4 है। देखो जितने भी आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सबकी तरफ एक एक दिखाना हाइड्रोजन, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। हो गया। अब हाइड्रोजन की संरचना कितनी होती है, एक, यानी कि ये एक बंद बनाता है तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, ये पता होना चाहिए इनको। परमाणु क्रमांक एक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक, तो कितना आया, एक। इसके पास एक होता है, एक एक बनाओ। तो इसको क्रॉस से दिखा रहा हूं क्योंकि अलग दिखना चाहिए। आपके पास कलर्ड होगा तो आप कलर से दिखाना, ठीक है, आप कलर से दिखाना, और मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं। हो गया पूरा। इसके बाद हेडिंग पड़ेगी लुईस संरचना। सबको ऐसे ही नोट कर लो जिसे वो है। नोट कर लिया, इधर देख लो। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए बढ़ाया, तो ये कितने बढ़ाएगा, जितने ये बढ़ाएगा उतने, तो ये भी, इसने भी एक बढ़ाया। क्लियर। इधर से इसने भी एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए बढ़ाया, तो ये भी क्या करेगा, एक ही बढ़ाएगा। इधर से ये इलेक्ट्रॉन एक साझेदारी के लिए बढ़ाएगा तो ये भी एक बढ़ाएगा। क्लियर है। इधर से ये भी एक बढ़ाएगा तो ये भी एक बढ़ाएगा। क्लियर है। अब सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा करो। हो गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है बेटा, ये पहला कोष है और पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, अगर आप 32 ही है, अब खोज हो चुका है, कितना है पहले कोष में, दो। इसके पास, हाइड्रोजन के पास यहां पे 2 होने चाहिए, क्या 2 है, देखो है 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 है पूरा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड कार्बन भी ले लेगा, तो कार्बन की क्या वैलेंसी पूरी है, वैलेंसी मतलब कार्बन के यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहां पे चेक करो कितने हैं, 8। तो यहां कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। क्या 8 है, अष्टक पूरा कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। अब इसका हम लोग बनाएंगे संरचना सूत्र, जगह नहीं है, यहां पे बनाते हैं, दिख रहा है यहां पे, हाँ ठीक दिख रहा है। तो यहां पे जो है मैं संरचना सूत्र कर देता हूं, संरचना सूत्र देखो कैसे बनाना है, सी है, क्लियर है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, बोलो, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, हाँ? एक एक इलेक्ट्रॉनों की या 2 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 2 2 पे कितने बॉन्ड लगते हैं, एक। इसके बीच में एक, इसके बीच में एक इसके बीच में एक, इसके बीच में, हो गया। ये है CH4 का स्ट्रक्चर बन के तैयार, बना लीजिए पहला। हाँ हाँ बेटा, ये अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको।
पूरा नोट कर लेना। ये भी नोट कर लो। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं सेकेंड C2H6 का संरचना सूत्र बनाते हैं। ठीक है, C2H6 का संरचना सूत्र बनाते हैं। ध्यान देखिए, कार्बन के बारे में बता चुका हूं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं सीधे सीधे लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु संरचना देखिए, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना बेटा। 2 कार्बन है, सबसे पहले 2 कार्बन बना लीजिए अब। ठीक है, और एक कार्बन पे कितने थे? 4 थे। हो गए 4। ये भी तो कार्बन ही है, तो इसमें भी 4 होंगे। तो इसके बिंदु को मैं छोटा दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे अलग दिखाना है ना भाई। ये कार्बन तो एक ही नहीं है, ये कार्बन अलग अलग है ना। तो इसके बिंदु को मैं बड़ा कर देता हूं, इसके बिंदु को छोटा कर देता हूं। ये आप पे डिपेंड है। आपके पास पेन होंगे तो आप एक ही कलर में दिखाना, छोटे बड़े नहीं करना, आप सेम साइज में रहना, लेकिन आप कलर चेंज कर लेना। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, सबको बराबर बराबर दीजिए। तीन इसको दे दिए, 3 इसको दे दिए, हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितना था? परमाणु क्रमांक कितना था? 1। कितना आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? 1। तो 1 बनाइए सब पे, हाइड्रोजन पे 1 1 1 1 1 1। हो गया, बन गया। इसके बाद में आगे देखिए इधर, लुईस बिंदु संरचना के बाद में क्या हम डालते थे? लुईस संरचना। इधर देखिए, लुईस संरचना कैसे? सबसे पहले कार्बन कार्बन, तो जहां जहां पे हाइड्रोजन है वहां वहां पे हाइड्रोजन बना दीजिए। ये लीजिए, बन गया। अब आप ध्यान से बोर्ड पे देखना, इस वाले हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए बढ़ाया, तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए बढ़ाया तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए बढ़ाएगा। इधर से भी यही हाल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बढ़ाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन बढ़ाएगा साझेदारी के लिए। ओके, इधर से भी यही काम होगा, 1 हाइड्रोजन बढ़ाएगा तो 1 कार्बन बढ़ाएगा। 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, हो गया। अब यहां पर भी इनके बीच में 1 कार्बन ये वाला बढ़ाएगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो इधर से ये वाला भी अपना कार्बन इलेक्ट्रॉन बढ़ा देगा साझेदारी के लिए। सबसे पहले किसको पूरा करना है? हाइड्रोजन को। ये देखिए, हाइड्रोजन के 2 हो रहे कि नहीं हो रहे? अपने चेक कर लो। सभी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। मैंने कहा 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लगता है, 2 हो गए। अब कार्बन कितना लगता है? 8। देखो चेक करो क्या 8 है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले कार्बन का स्टेप पूरा। अब इसका पूरा करो। पूरा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी स्टेप पूरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे? संरचना सूत्र। आप नीचे से करना, पहले ये करना, फिर उसके ये करना, उसके जगह जैसे एडजस्ट कर लेना अपना। ठीक है, मेरे पास ऐसे मैं ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं। अब कितने हैं? 2 कार्बन है
और कितने हाइड्रोजन थे आपके? 6 हाइड्रोजन थे। 6 हाइड्रोजन बना लीजिए। अब बताइए कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है? दो दो इलेक्ट्रॉनों की। तो एक एक यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन लगी हुई है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कुल है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों पे कितने बॉन्ड? एक। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। हो गया? क्लियर है ना? हो गया? ये C2H6 का स्ट्रक्चर बन गया आपका। इसका नाम एथेन। पता नहीं पड़ा था? बना लीजिए। हो गया? बना लीजिए, सही ढंग से बनाना। हो गया नोट? बना लिया सभी लोगों ने बेटा? अगला देखिए, ने देखिए थर्ड है आपका C2H4 का संरचना सूत्र। इसका नाम बेटा एथिलीन है और आईपीसी नाम एथिलीन है। लिखवाया था मैंने आईपीसी नाम कल, इसका नाम एथिलीन है। ठीक है, चर्चा करेंगे इसकी बार बार करेंगे। तो देख लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले कार्बन है, बिंदु संरचना बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कितने बेटा हैं? 2 होगा। तो भैया ऐसा करना कि किसी की लड़ाई ना हो बेटा, बराबर बराबर बांट दीजिए। 2 इसको दे दीजिए, 2 इसको दे दीजिए। हो गया? 4
दो इसको कार्बन को, दो इस कार्बन को। क्लियर है ना? चार हो गए हमारे। कार्बन कितने अटैचमेंट है? चलो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने अटैचमेंट बेटा? चार। दो एक इस तरफ, एक इस तरफ और दो इस तरफ दिखाना, आयुग्मित है ये। ठीक है, ये आयुग्मित देख लो, मैं एक यहां दिखा देता हूं, एक यहां दिखा देता हूं। इसके इलेक्ट्रॉनों को मैं थोड़ा बना कर देता हूं, इसको मैं क्रॉस से दिखाऊंगा, वही काम क्रॉस वाला हो गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो रही थी हमारे? लुईस संरचना। बनाइए फटाफट ऐसे बिल्कुल सेम सेम वैसे का वैसा। ठीक है, अब तो ये इलेक्ट्रॉन एक बढ़ाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन एक ही तो बढ़ाएगा। तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन। हो गया। इसके बाद यहां देखिए, इसने दो इलेक्ट्रॉन बढ़ाए इस तरफ, इसने दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ बढ़ाए, तो ये भी क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉनों को आगे करेगा। हो गया। जितने ये बढ़ाए उतने ही वो बढ़ाएगा। तो इस तरफ से कार्बन ने एक बढ़ाया, इस तरफ से हाइड्रोजन ने एक बढ़ाया, इस तरफ से हाइड्रोजन ने एक बढ़ाया, तो एक कार्बन ने बढ़ाया। चलिए, सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा करिए। सबकी दो हो गए, हो गए। अब कार्बन की वैलेंसी 8 करिए। हो गए, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी पूरा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हेडिंग बताओ। लुईस संरचना के बाद में संरचना सूत्र, ये मेन संरचना सूत्र जिसपे आपको रिएक्शन करनी है। संरचना सूत्र देखो, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इनके बीच में डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सिंगल बॉन्ड लगेगा। जबकि यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, और 4 पे कितने बॉन्ड लगते हैं? 2, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। चल आगे देखिए, 4th नंबर। नंबर 4 है C2H2 का संरचना। इसका नाम है एसिटिलीन और आईपीसी नाम एथाइन। ठीक है ना?
चलिए, लुईस बिंदु संरचना, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन, तो एक एक दे देना, बेईमानी मत करना वरना लड़ाई होने लगेगी यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, कार्बन के पास कितना था? 4, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। अब 4 इसमें बनाइए, 1 2 3 4, ठीक है, और इस पर एक एक होता है हाइड्रोजन पे। अब भी हो जाएगा कि कार्बन पे 4, तो ये लुईस बिंदु संरचना हो गए। अब क्या बनाएंगे? लुईस संरचना। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये देखो इस तरफ एक, तो ये एक करेगा तो ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। इधर से ये देखो, इधर से इसने एक बढ़ाया तो इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाया। क्लियर है? अब ये देखो इस तरफ से कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा? 3, तो ये भी कितने बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन? 3। हो गया? हाइड्रोजन का पूरा कर दीजिए पहले, ठीक है, 2 हो गए सभी के। अब इसके पूरे के लिए इस वाले कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस वाले कार्बन के पूरे करिए। हो गया पूरा? बताइए कितना कहां पर बॉन्ड लगेगा? बोलो। सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, और यहां एक बॉन्ड इससे बनेगा, एक बॉन्ड इससे बनेगा, एक बॉन्ड से बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यहां पर। बना लीजिए। हाँ बिल्कुल समझाएगा बेटा, आप परेशान ना होइए। अभी एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार रिपीट होगा, आप इसको परेशानी में मत ले लीजिए बेटा। जैसे क्लास आपकी ऑफलाइन होगी फिर समझाएंगे, अभी आप थोड़ा ऑनलाइन कर लीजिए अपना, और फिर ऑफलाइन में फिर से रिपीट कर लेंगे एक बार हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे फिर से रिपीट हो जाइए, लेकिन आप पहले फिर पूरी करिए क्योंकि अभी पैरा तक होगी। पहले आप फिर पूरी कर लीजिए, तो रिपीट तो बहुत बार होगा, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। जब तक समझ में नहीं आया मैं बंद नहीं करूंगा। हो गया? इसके बाद में हेडिंग है बेटा कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति। कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति। कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, इसको आप डाल लीजिए। और ये मेरा यहां से आईयूपीएससी चलने वाले हैं, तो आईयूपीएससी पढ़ने के लिए आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। तो आप इन नियमों को अगर लगातार कंटिन्यूस देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिकों की नामकरण जो पद्धति है वो हम लोग आईयूपीएससी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसी बेस पर जो है हमारे ये नामकरण किए जाएंगे। तो आगे चर्चा इस पे करने वाले हम लोग हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।